बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं पहुंच गई हूं पाठ 5 मिठाई वाला। मिठाई वाला बड़ी अच्छी सी कहानी है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और जिसमें मिठाई वाला कहानी के माध्यम से दिखाया है कि हर व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ दर्द होता है, कष्ट होता है। उसके जीवन के सुख के क्षण भी अचानक अगर उसके हाथ से फिसल जाते हैं तो उसके जीवन का कष्ट उसे कितना परेशान करता है, इस चीज़ को इसमें दिखाया है कहानी को। तो मैं पाठ को पढ़ाती रहूँगी, साथ साथ अगर कोई कठिन शब्द आएंगे तो मैं बोर्ड पर उसको लिख दूँगी, आप उसको उतार लीजिएगा। पाठ 4 तक का कार्य मैंने पूरा कर दिया है। आप अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैं पाठ 5 पढ़ाने चल रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं एक पैराग्राफ को पढ़ूंगी, अगर उसमें कोई कठिन शब्द होगा तो बोर्ड पर लिखूंगी और साथ ही साथ उसकी व्याख्या करूंगी, कहानी आपको समझाऊंगी। तो आपको पाठ के बीच से कहानी के सारांश के रूप में और कहानी के भाव को आप समझ लेंगे। एक्सप्लेन करना जिसको कहते हैं, तो मैं पैराग्राफ की रीडिंग के बाद उसको एक्सप्लेन करूंगी, आप उसको समझिए, उसकी व्याख्या करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। मतलब कहानी ये कह रही है कि एक दिन किसी स्थान पर रहने वाले लोगों को अचानक उनकी गली से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कि कोई जोर से आवाज़ दे दे करके गा रहा है और वो कह रहा है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब ये आवाज़ कान में बच्चों के पड़ती है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब आप सोचिए कि अगर आप जिस मकान में रहते हो उसके बाहर कोई खिलौने वाला आवाज़ दे देकर खिलौने बेच रहा हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के बच्चे बड़ी आसानी से मान जाएंगे? वो तो खिलौने देख के बिल्कुल मचल जाएंगे, उन्हें वो चाहिए। आप बाजार लेके बच्चों को निकलिए तो बच्चों को खिलौने की दुकान पड़ जाए, टॉफ़ी बिस्किट की दुकान पड़ जाए, जो उनके लायक चीज़ें हैं अगर वो पड़ जाए तो वो क्या करते हैं, वो मचल जाते हैं सड़क पर कि हमें ये चाहिए। हम उन्हें समझाते हैं, बुझाते हैं, फुसलाते हैं, नहीं मानते तो खरीद लेते हैं। अब एक खिलौने वाला अगर बाहर खड़ा हो करके आवाज़ दे रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला, तो बच्चे तो अपने घरों से बाहर निकल भागेंगे कि अरे खिलौने वाला आ गया है, वो भी बच्चों को बहलाने वाला। अब बच्चे उसकी ओर और खींचे जा रहे हैं कि बच्चों को बहलाने वाला, ये कहकर वो खींचे जा रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि उस बच्चे उस खिलौने वालों को घेर कर उससे बातचीत करने, उससे खिलौना खरीदने वालों की तो सड़क पर भीड़ लग जाएगी। यही बात वो समझाना चाहते हैं। तो इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर, मादक मधुर मतलब मादक मधुर, अत्यधिक खिंचाव वाली मीठी आवाज वाली मीठी आवाज। मैं आपके स्तर के शब्द का प्रयोग करके अर्थ लिख रही हूं कि आपको समझ में आए
मादक का मतलब होता है वास्तव में आपको लुभाने वाली, लेकिन आपको बहुत सरल शब्दों में मैं अर्थ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये लगे कि आपको समझ में आ जाए। तो जो ऐसी आवाज़ जो आपको अपनी ओर खींचती हो और बहुत मिठास से भरी हो, उसे हम कहेंगे मादक मधुर। तो अब वो एक वाक्य गा रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब इस अधूरे वाक्य को इतने मिठास भरी आवाज से, मधुर मधुर कंठ से, जोर जोर से गा रहा है। सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते थे कि जो सुनता था वो अपने स्थान से उसे ढूंढने निकल पड़ता था, खोजने निकल पड़ता था। अस्थिरता, वो कोई काम कर रहा था तो वो रुक जाता था कि अरे कहाँ से ये आवाज़ आई। जैसे आप किसी आवाज़ को सुनकर अचानक आपके कान खड़े हो जाएं कि अरे क्या गा रहा है, क्या बोल रहा है, तो हमारा ध्यान उस ओर खिंच जाता, हम तुरंत सोचते कि क्या बोल रहा है, सुन तो लूँ। तो ऐसे बच्चे जब ये आवाज़ सुनेंगे कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो आप सोचिए कि वो बच्चे कैसे अपने घरों में बंद रह सकते हैं, वो तो निकल के भाग आएंगे। उसने उसके स्नेह अभिषेक्त कंठ कंठ मतलब गला, तो उसके गले से जो प्रेम भरी आवाज निकलती थी, स्नेह से, प्रेम से भरी हुई जो आवाज निकलती थी, बच्चे बड़े सब उसकी ओर खींचे जाते थे। अब वो खिलौने वाला एक वाक्य गाता था, लोग उसे ढूंढते उसके पीछे आ जाते थे। स्नेह अभिषेक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती, आसपास के मकानों में सब लोग हलचल मच जाती और वो ढूंढने निकल जाते कि अरे क्या हो रहा है, कहाँ से आया है, ये कहकर हलचल मच जाती तो वो निकल पड़ते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। तो नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर, बच्चों वाली आवाज़ थी तो सब अपने अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आते कि देखिए क्या बिक रहा है, देखिए क्या है, बच्चों के लिए क्या आया है। तो सबके मन में क्या आया है कि उत्सुकता जो थी आ जाती और अपने अपने बच्चों को उठाकर चिक कहते थे पर्दे को, बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा जो होता है उसको चिक कहते हैं। चिक बांस की तीलियों से बना पर्दा। तो बांस की तीलियों से बना जो पर्दा होता है वो बिल्कुल समझ लीजिए ऐसे होता है, ऐसे बांस की तीलियां लगी होती हैं, महीन महीन, नजदीक नजदीक, ऐसे बांस की तीलियां लगी होती हैं और यहाँ पर कपड़े से उनकी सिलाई होती है पूरी दोनों तरफ, और बीच में एक एक धागे से ये तीलियां जो रहती हैं ऐसे फंसाई रहती हैं और इसमें जो रहता है टांगने की ऐसे जगह बनी होती है, जिससे आप पर्दे को दरवाजे पे ऐसे टांग दीजिएगा तो ये चिक, इसको इसी को जैसे चिक कहते थे। तो इस तरीके से चिक बनी होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया, तो सारे अपने पहले के घरों में ऐसे ही लगता था, चिकों को उठाकर वो छज्जे पर आती कि देखे क्या बिक रहा है, क्या है क्या नहीं, झांकने लगती। गलियों और उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते, अंतरव्यापी घरों के अंदर, गलियों में और उसके अंतरव्यापी उद्यान, उद्यानों, इसका मतलब हुआ, इसको रब कर दूं, इसकी तो जरूरत है नहीं। घर के बाग बगीचे, घर के अंदर के बाग बगीचे,
घर के अंदर के जो बाग बगीचे हैं उनकी बात कही जा रही है। तो उसमें जो बच्चे खेल रहे थे, जो इधर उधर गलियों में थे, सब दौड़ पड़ते हैं। खेलते इठलाते हुए बच्चों का झुंड, झुंड मतलब समूह, झुंड का मतलब समूह होता है। तो बच्चों का जो समूह था उसे आके घेर लेता और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। पेटी मतलब बॉक्स, बक्सा। तो खोल देता उसको वहीं बैठ करके और सारे बच्चे उसे घेर लेते और घेरने के साथ साथ वो उससे बातें करते, खिलौने लेते, सब उससे एक से एक नई चीज़ें मांगते रहते, उन्हें वो चाहिए, ये कह कह करके। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित। तो बच्चे क्या रहते, खिलौने जैसे ही देखते प्रसन्नचित हो जाते कि अब खिलौने। और बच्चों को खिलौने से ज़्यादा भला क्या अच्छा लगेगा, उन्हें उससे ज़्यादा क्या अच्छा लग सकता है। तो खिलौने देखकर वो पुलकित हो उठते। वे पैसे लेकर लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। अब वो अपने घरों के भीतर जाते, अपने मम्मी पापा से कहते, दादी दादा जो भी रहते, उन्हें पैसे चाहिए। फिर वो पैसे लेकर खिलौने वाले के पास आते, घेरते, उलट पलट सारे खिलौनों को आसानी से देखते। अब उन्हें जो चाहिए होता वो उनसे ले लेते और मोल भाव करने लगते। मोल भाव करने मतलब कम ज़्यादा। जैसे किसी ने कहा कि मुझे इतने में देना, वो कहते नहीं हम तो इतने में ही लेंगे। तो ये चीज़ कहने वाला मोल भाव के लिए हो कि भाव का जो भाव बोला गया उस पर मोल बोला गया, उसके आसपास का हम कुछ भी भाव बताकर लेते हैं। पूछते इसका दाम क्या है, और बच्चे अपनी तोतली भाषा में पूछते कि इसका दाम क्या है। यानी कि उनके इचका जो शब्द प्रयोग किया वो उनकी तोतली भाषा है कि इसका दाम क्या है। अब बच्चे तो चाहते थे कि कम से कम में खिलौने वाला उन्हें दे के चला जाए, लेकिन खिलौने वाला भी बच्चों के प्रेम में था, वो वैसे ही अधिक दाम ना बोलता। लेकिन हमारे समाज में होता क्या है कि अगर हम बाजार में कुछ लेने गए हैं और हमें कोई भी दाम बोला जाता है तो हम सोचते हैं अगर उसने 10 रुपये बोला तो बोलते भाई 8 में दे दो तो ले ले। ये मोल भाव करना होता है। अब बच्चे तो बच्चे ही, वो तुरंत जाते और कहते कि भाई इतने में दे दो, इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या, करके उसे घेर लेते। उसे भी दया आती, ऑल इसका, और दूसरे को उठा के कहते और इसका, ऑल इसका, बार बार कहते। तमाम खिलौनों को उठा उठा करके वो बार बार सब खिलौनों का दाम पूछते कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। तो मतलब उनके कहने का मतलब जो उनके पास पैसे हैं उसके अनुसार अगर कोई खिलौना मिल जाएगा तो वो खरीद के चले जाएंगे। इसका दाम क्या है, ऑल इसका, ऑल इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। अब खिलौने वाला क्या करता, जैसे वो बच्चे उसे घेरते वैसे ही वो प्रसन्न हो जाता। अब प्रसन्न होने के साथ वो वहीं बैठ जाता, पेटी खोल लेता और सब बच्चों के हाथ में नन्हे नन्ही उंगलियों के बीच में जो पैसे पड़े होते वो ले लेता और पूछते कि क्या लेना है। फिर जो बच्चे जिसको कहते वो उसे उन्हें दे देता। वो वास्तव में कमाने नहीं निकला था, वो मनोरंजन था उसका। वो बच्चों के बीच रहना चाहता था, उसकी एक अपनी दर्दनाक कहानी थी जिसके नाते से वो चाहता था कि वो उन्हीं बच्चों के बीच कुछ समय व्यतीत करे। उसे भी अपने बच्चों, वो बच्चे अपने बच्चे जैसे दिखते थे। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि इस तरह से देखा जाए तो बच्चे जो थे प्रेम के भूखे होते थे और उसके बच्चे उससे खोए थे। आगे कहानी में आएगा, मैं आपको बताऊंगी फिर। तो उन्होंने वो सारे बच्चे उसे घेरते और खिलौने लेते। वो उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों
से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। अब खिलौने पाकर बच्चे क्यों नहीं उछले कूद लेंगे? उनको तो लगता है कि उनका संसार ही खिलौनों के बीच बसा हुआ है, तो वो बिल्कुल प्रसन्नचित हो जाते, उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब वो बच्चों को जब सब दे देता, सबसे पूछ लेता कि और किसी को कुछ लेना है, जाओ पैसे ले आओ, ये कह करके वो क्या करता कि फिर खिलौने दे करके फिर अपनी राग जो सुंदर मधुर मादक राग थी उसमें गाने लगता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो इस तरह कह कर वो फिर गाता। सागर के हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। अब इतना स्वर उसका सुंदर था, मिठास से भरा था कि जब वो गली में इस स्वर को गूंज गाता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, तो उसके स्वर की आवाज़ एक कोने से दूसरे कोने तक सागर की लहरों की तरह गूंज कर लहर उठ जाती और फिर वो आवाज़ कोने कोने तक लहरती हुई पहुंच जाती। लोग उसे सुनते, उसकी मधुर आवाज़ के दीवाने हो गए थे लोग, और गली भर के मकानों में उसकी चर्चा चल रही थी। खिलौने वाला कुछ देर सामान बेचता, बच्चों के बीच रहता और फिर वो अपने सामान को लेकर धीरे से निकल जाता। उसके पास और कोई रास्ता तो था नहीं, तो उसे लगता कि अब क्या करे, और कोई उपाय नहीं है, तो वो फिर वहाँ से चलता अगली गली, लेकिन उसका प्रयास बस बच्चों के बीच रहने का था, इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि वो अपना समय अधिक से अधिक बच्चों के साथ गुजारे। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। यानी चुन्नू और मुन्नू जो थे वो राय विजय बहादुर के बच्चे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कठिन शब्दों के, तो मैं इसको रब करूं, जो बीच बीच में शब्द आएंगे मैं उसे लिखूंगी, आपने ले लिया होगा। अब राय बहादुर के 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू, तो चुन्नू मुन्नू राय बहादुर के बच्चे थे। वो भी छोटे छोटे थे, उन्हें भी लगता था, खिलौने वाले को देख के मचल जाते थे, अपने पिता अपनी मम्मी से जिद करते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदल है। अब देखिए तोतली भाषा में कितनी सुंदर ढंग से उन्होंने लिखा है कि जब वो बाहर से आया तो वो घोड़ा लेके आता है, और अपने पिता को देखकर वो कितने सुंदर ढंग से प्यार से अपनी तोतली भाषा से दुलराता हुआ कहता है कि मेला घोला कैचा चुंदल है, कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। फिर मुन्नू बोलता है, और देखो मेला कैसा चुंदल है। तो उसने कहा कि, और दूसरे को ने कहा कि मेरा भी बहुत सुंदर है। अब बच्चों के मुख से ये तोतली भाषा सुनकर वास्तव में हमें जो सुख प्राप्त होता है वही सुख बच्चों को खिलौने से मिलता है। उसे ये पता है कि खिलौने के लिए बच्चे, आप भी जानते हैं कि बच्चे खिलौने के लिए दीवाने होते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, माँ लोग को कुछ काम करना रहता है, बच्चे के हाथ में वो खिलौना पकड़ा देती हैं। बच्चा उसमें कभी बजाने वाला है, कभी आवाज़ वाला है, कभी चलने वाला है, वो किसी न किसी रूप में उसमें फुसला करके बच्चे के हाथ में पकड़ा देती हैं कि बस वो किसी तरीके से उसी में उलझा रहे और वो अपना काम कर ले। बच्चों का संसार खिलौनों से जुड़ा हुआ है।
उनका जो समय व्यतीत होता है वो उसी के बीच होता है। तो उनको इसकी अनुभूति यहाँ पर दिखती है कि राय बहादुर के जो चुन्नू और मुन्नू रहते हैं, जब आते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। मेला भोला देखो, मेला भोला देखो, कैसा चुंदल है, कैसा चुंदल है, कह कर वो तोतली तोतली भाषा में बोलते हैं। और उनकी जो रंग भरी खिलौनों से भरी दुनिया है वो देखकर पिता को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। तो यानी कि एक खिलौने वाला जो खिलौने बेचता है वो गलियों में मादक स्वर में गाता है। सुंदर मधुर आवाज़ उसकी सुनकर बच्चे उसे घेर लेते हैं, और घेरने के साथ साथ क्या करते हैं कि वो दौड़ दौड़ करके बस किसी तरीके से खिलौना चाहिए इसके लिए पैसे लेकर बाहर आते हैं। और उसकी आवाज़ सुनकर जो घर की महिलाएं हैं वो भी दौड़ पड़ती हैं कि शायद अच्छी चीज़ कुछ लिया हो, बच्चों लाए, तो निकल पड़ती हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ मुन्नू चुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? अब बच्चे तो हाथी घोड़ा पा गए थे, उनका तो जैसे लगा कि खिलौने भरा संसार है, किसी की चिंता नहीं, घर में उछल कूद मचा दी और हर तरह से प्रसन्न हो करके वो खेलने कूदने लगते हैं। तो बच्चों की माँ का नाम जो था वो रोहिणी था, पिता थे राय बहादुर और माँ थी माँ रोहिणी। तो माँ थी रोहिणी। तो आपसे पूछा जाए तो आप लिखिए कि या ऐसे पूछा जाए कि राय बहादुर के कितने बच्चे थे, तो आप उत्तर में लिखेंगे 2 बच्चे थे। कौन कौन से थे? चुन्नू मुन्नू थे। या पूछा जाए चुन्नू मुन्नू के माता पिता का नाम बताएं, तो राय बहादुर और रोहिणी लिखेंगे। तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को अपनी किताबों के साथ में लिखते चलिए, उससे आपको प्रश्नों के 1 वर्ड आंसर जो होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं, वो आपको आते जाएंगे। तो माँ ने जब देखा कि बच्चे खेल कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, तो बड़ी खुश होती है। निरखना मतलब देखना। निरखना, परखना या देखना, परखना या देखना कह सकते हैं। तो उन्हें देखती रहती है हर तरह से और खुश होती है। फिर अंत में वो अपने बच्चों से पूछे कि ए चुन्नू मुन्नू, जरा बता तो कितने में तूने ये खिलौने लिए? तो बच्चे भी वैसे ही नटखट, उन्होंने कहा 2 पैसे में खिलौने वाले दे गए हैं। अब वो बच्चे कितने खुश होते हैं कि उन्हें खिलौना 2 पैसे में मिल गया था। कहानी आज की नहीं है, बहुत ज़माने पुराने की है। उस ज़माने में 1-2 पैसे बहुत होते थे। आज के दौर में इसकी कीमत घट गई है, पैसों की कीमत घट गई है, तब नहीं थी। तब उस समय यही सारी चीज़ें होती थी कि उनको इतने ही पैसों में बहुत सारी चीज़ें मिल जाया करती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि हाँ, कैसे उनका वक्त अच्छे से खिलौनों के बीच गुजर जाएगा। तो वो भी बड़ी खुशी खुशी माँ को बताते हैं कि 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? अब माँ को तो सोच में आ गया कि एक खिलौने वाला दुकानदार है, 2 पैसे में हाथी घोड़ा दे गया, खिलौने दे गया, ये कहाँ संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। तो वो सोचता है कि बस किसी भी तरीके से इतने सस्ते में देने वाले खिलौने वाले से माँ सोचती है कि रोहिणी एक बार उसे मिलना चाहिए, उससे पूछूं तो कि तुमने अपने खिलौनों को ऐसे कैसे बेच दिया। उसके मन में ये भाव जगता है, और जब यही प्रक्रिया कई बार होगी तो अंत में एक बार पूछ बैठती है कि वो सस्ते खिलौने क्यों बेचता है, वो बार बार खिलौने बेचने क्यों आता है। देखकर तो ये नहीं लगता कि वो खिलौने वाला है। तो वो भी अपनी कहानी, जब कहते हैं ना कि दुख, अगर कोई किसी की दुखती रग पर हाथ रख देता है तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, उसे लगता है कि अपने दिल का भाव बता देना चाहिए। तब रोहिणी सोचने लगती है कि इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे संभव है, कैसे दे गया। बहुत सारे सवाल उसके मन में गूंजने लगते हैं
कि वो इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया होगा, यह तो वही जाने। अब मन में उसके आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों दे गया, और सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है, वो नन्हे बच्चे दे नहीं सकते, वो खिलौने वाला वहाँ से जा चुका है और उसके मन में सवालों का चक्र चल रहा है कि आखिर वो ऐसा कैसे दे के गया, क्या वजह थी। जब हम लोग कभी कभी बाजार से सामान वगैरह लाते हैं और घर में आने के बाद कह दिया अरे ये तो बहुत सस्ता लग रहा है, तो हमारे मन में आता है कहीं ख़राब तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल की चीज़ हमें मिल गई हो। सेल में लोग कहते हैं ना, जब दुकानों में सामान नहीं बिकते तो सेल लगा के वो थोड़े सस्ते दामों में दे देते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, उसको छिप जाती हैं और चीज़ें सस्ते में बेच के वो दाम के दाम निकाल लेते हैं। तो ये सारे सवाल ग्राहक के मन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि कोई इतना सस्ता कैसे दे सकता, कोई तो कारण होगा। तो इस चीज़ को सोचने लगती है। बार बार हम ये भी सोचते हैं कि चलो दिया होगा, हमें क्या, हमें तो चीज़ मिल गई, अच्छी मिल गई तो लोग तारीफ करें, अरे वाह इतने कम पैसों में तुम इतनी अच्छी चीज़ कहाँ पा गए, कहाँ मिली भाई, हमारे लिए भी लाते। बहुत सारे सवाल होते हैं, लोग कहते हैं। तो रोहिणी को भी लगता है कि ये इतना सस्ता सामान कोई कैसे देके जा सकता है, तो उसके मन में ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन खिलौने वाला तो वहाँ से जा चुका था। फिर उसने सोचा कि चलो दिया होगा, कुछ सोच कर दिया होगा। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब खिलौने वाला खिलौने बेचकर चला गया। रोहिणी कुछ देर अपने बच्चों के खिलौने को देख करके, खेलते देखकर, और तो और उसने जब ये देखा कि कितने का है, कैसे मिला, सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो भूल गई थोड़ी देर बाद, और भूल कर अपने कामों में लग जाती है। और खिलौने वाला गली छोड़ के दूसरी गली में चला गया। वो तो सामान बेचने निकला था, और सामान बेचने के तरह से अब उसके अंदर ये भाव था कि वो किसी भी तरीके से उस सामान को बेचे और चला जाए। बच्चों के बीच रहता था, थोड़ा सुख मिलता था उसे, बच्चों के साथ उठना बैठना, सामान देना, उनकी तोतली भाषा सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों की चीज़ें लाता था और अपनी चीज़ें बेचता था, अगली गली में निकल जाता था। तो पूरे शहर में वो चर्चा का विषय बन गया था। उसकी मधुर आवाज़, उसकी चीज़ें सब बड़ी लुभावनी लगती थी, और लुभावनी लगने के साथ साथ लोग उसकी आवाज़ के दीवाने हो गए थे। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते, वो उसे फेरी वाले की आवाज़ कान में पड़ती है तो लोग घर छोड़ के बाहर आ जाते हैं कि देखिए क्या आया है, क्या बिक रहा है। और अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता, वो चीज़ आ गई, तो हम फटाक से अपना काम रोक करके बीच में भाग पड़ते हैं बाहर की ओर के, देखें तो ज़रा क्या मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फेरी वाले जो होते हैं वो आपके घरों तक सामान पहुंचा देते हैं, तो संभवतः बाजार के सामान से वो हमें सस्ते पड़ते हैं। इसका कभी आपने सोचा है क्या कारण होगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि उन्हें एक तो दुकान नहीं खरीदनी पड़ती, उसकी बचत हो जाती है, बिजली का बिल बच जाता है, सामान वो छोटे से बॉक्स या अपने सर पर रखी हुई डलिया या कुछ ऐसी ही चीज़ों में ले लेते हैं, सड़क के किनारे पटरी वगैरह पर रख देते हैं। तो जो बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानों के जो खर्चे हैं उस दाम के, वो कम हो जाते हैं। और मेले ठेले में चीज़ें क्यों सस्ती पड़ती हैं? इसलिए कि मेले ठेले की जो चीज़ें होती हैं वो पटरी पर लग जाती हैं, दाम से कुछ पैसे मुनाफे में, लाभ में वो चीज़ों को बेच देते हैं, और उनके पास चीज़ें सस्ती पड़ती है, सस्ती में खरीदते हैं और सस्ते में दे देते हैं। लेकिन वही चीज़ें जब ब्रांडेड हो जाती हैं, दुकानों में, शोरूम में, बड़े बड़े जगहों पर लग जाती हैं, तो उसके दाम में बेचने वाले आदमी का खर्चा, दुकान का किराएदारी, बिजली का बिल, चीज़ें सब प्लस होती चली जाती, जुड़ती चली जाती, और धीरे धीरे सामान के दाम में ही जाएंगी, और वो हमारे ग्राहक से ही लेते हैं। तो फेरी वाले के दाम सस्ते होने के कारण जब गली घर में फेरी वाले की आवाज़ मिलती है, चाहे वो सब्जी वाला हो,
चाहे वो मिठाई वाला हो, चाहे वो बांसुरी वाला हो, चाहे वो गुब्बारे वाला हो, छोटे मोटे चीज़ें तो ऐसे ही हमें मिलती हैं। तो वो क्या करता है कि फिर वो चुपचाप कम दामों में दे देता है। कभी कभी मन सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर इतना सस्ता कैसे मिल गया, लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभी लोग बाहर से सामान लाते हैं अनेक शहरों में बेचने के लिए, लेकिन उन्हें फिर वो जगह नहीं मिलती। वो छोटी मोटी दुकान, कपड़े, ठेले, चौकी, कुर्सी आदि लगा के बेच देते हैं, तो मार्केट से सस्ता पड़ेगा। तो इस तरीके से फेरी वाले का सामान जो होता है थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो खिलौने वाला भी ऐसे ही खिलौने बेचता था, सस्ते दामों में दे देता था, और लोग लेकर सोचते थे कि आखिर उसने इतना सस्ता क्यों दिया। और कई लोग तो ग्राहक ये भी सोचते थे, अरे इसमें भी उसने कमाई रखी होगी। तो बहुत सारी सोच होती है। तो चूंकि खिलौने वाले की कहानी है, अब आगे देखिएगा खिलौने वाला फिर जब आता है तो क्या क्या लाता है और कैसे उसकी कथा को लोगों ने पूछा। लेकिन अभी तो उसके मधुर मादुक आवाज़ के पीछे ही सब दीवाने हैं। तो यहाँ तक मैंने कहानी आपको पढ़ा दी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।